देखिए अभी हम पटना के गर्दनी बाग में मौजूद हैं और गर्दनी बाग में जो है अपनी मांगों को लेकर जो है संयुक्त ऑल इंडियन जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा एवं ठगी पीड़ित जब तब संगठन के लोग जो हैं एक साथ मौजूद होकर के आज प्रदर्शन कर रहे हैं। सहारा से संपूर्ण भुगतान के लिए दिल्ली चलो, ऐसा कुछ नारा है इनका। क्या कुछ मांग है, हम तमाम कुछ दृश्य पे बात करेंगे। आखिर क्या कुछ कहिएगा, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग है कि भारत में सहारा इंडिया के 10 करोड़ सम्मानी जमा करता है और 12 लाख खर्च करता है। करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए हम लोगों का कंपनी में फंसा हुआ है। तो भारत सरकार से हम लोग का मांग है कि सेक्टर ब्रांच के माध्यम से 4 किस्तों में हम लोगों का भुगतान किया जाए। अमित शाह जी 10,000 रुपये की बात कर रहे हैं, जबकि हमारा संगठन का मांग है कि पहला किस्त में 1 लाख रुपए तक का भुगतान किया जाए और जिनका बच्ची की शादी है उनको सारा पैसा संपूर्ण ब्याज के साथ एक ही बार में भुगतान हो और बाकी जो पैसे है वो सेक्टर ब्रांच से 3 किस्तों में अलग से भुगतान किया जाए। ये सरकार जो पोर्टल लाई है वो पोर्टल बहुत खतरनाक है, छलावा है। 50 अरब रुपए जारी हुए थे। पोर्टल जो जारी किया गया था केंद्रीय मंत्री के द्वारा, तो वो पोर्टल को आप छलावा कैसे बोल रहे हैं? क्या कुछ उसमें कमियां पाई आपने? उसमें कमियां ये है कि पहला है कि उसमें केवल वैध जमा धन का उल्लेख है, उसमें ब्याज नाम का कोई चीज ही नहीं है। दूसरा है कि मतलब सेटलमेंट के नाम पर ये घोटाला करने की साजिश है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 9 माह में ये 5,000 करोड़ का भुगतान कर दिया जाए, लेकिन अभी उसमें 2 अरब 41 करोड़ का ही भुगतान हुआ है। और जैसा कि पता चला है कि 2 अरब 43 करोड़ का उसमें खर्चा दिखाया गया है। ये हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं के जमा धन का लूट है। इसलिए इस सरकार को हम जैसे ये घोटालेबाजों की सरकार कहते हैं और अभी सरकार को 20 फरवरी तक का हम समय दे रहे हैं। अगर 20 फरवरी तक सेक्टर ब्रांच के माध्यम से 1 लाख रुपया प्रथम किस्त के रूप में भुगतान शुरू नहीं हुआ तो 1 मार्च से इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम देशव्यापी आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। क्या कहिएगा सर, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग ठगी का शिकार हो गए हैं और ना ही केंद्र सरकार बात करती है, ना ही कोई न्यायाधीश आपके लिए बात करी है, ना ही कोई राज्य सरकार बात करी है, क्या कुछ कहिएगा? उसके लिए हम लोग गांव-गांव में घर घर में संपर्क करके ऐसा जागरूकता आया है कि सबका करीब करीब हर घर से निवेशक गण है जो यह निश्चित कर लिए हैं कि अगला जो हम लोगों का भुगतान जो हम CRCS से भुगतान के लिए दिए थे उसको भारत सरकार उसको डिस्टर्ब करके जानबूझकर सत्य चीज को छिपाकर और गलत व्यवहार में क्लेम लगाकर भेज दे रहा है। उसको उनका नियत खराब है। 24,000 करोड़ हमारा वहाँ जमा भी रकम है सहारा का, उसको भी भुगतान नहीं कर सका। उसमें भी क्लेम करके वो चाहता है कि हम अपने पैसा ही खा जाएं। नेता लोगों का यह प्रक्रिया बन गया है कि जनता को लूटकर जितना हो सके हम लूटकर अपने पॉकेट में रखें और अपनी इस ऊर्जा को चुनाव में हम परिणत करें। चुनाव के खर्च के हिसाब से वो लोग हमारी जनता को सभी पैसा को दोहन कर रहे हैं। सहारा इंडिया का हमने ओरिजिनल कागजात वहां दे दिए हैं, तो गलत तो नहीं है। उनको पूछना है कि हाँ, सहारा इंडिया से पूछे कि गलत है कि सही है, ये उनको कन्फर्म होना है। निवेशक गण को कन्फर्म नहीं होना है कि हम गलत हैं, हम सही हैं। हमारा जो सर्टिफिकेट है, जो बॉन्ड मिला है, जो भी बॉन्ड मिला है हमारा वो ओरिजिनल है और उस ओरिजिनल बॉन्ड को हम वहाँ भेज दिए हैं और उसमें वो क्लेम लगाकर कि नहीं ये मेंबरशिप में गड़बड़ी है तो कुछ में गड़बड़ी है, किसी तरह का अथी करके व्यवधान लाने का प्रक्रिया कर रहा है। हाँ, पोर्टल जारी किया गया था, तब पोर्टल के अनुसार हम लोग भेज दिए। उसके बाद वहां से
वो लोग मैसेज के द्वारा दिया है कि से नहीं, इसमें ये गड़बड़ी है, इसमें ये गड़बड़ी, भिन्न भिन्न तरह के गड़बड़ियाँ लोगों को बता रहा है, जबकि ओरिजिनल पेपर उसमें दिया हुआ है। आप ओरिजिनल पेपर के अनुसार सहारा इंडिया से वो CRCS अपना पूछे, यही उनका अथी है। CRCS से कंफर्म हो कि सहारा इंडिया क्या ये सही है कि नहीं है, उससे वो कंफर्म हो। निवेशक को इस मैसेज देने से कोई लाभ नहीं होगा। क्या कुछ कहिएगा अपनी मांगों को लेकर के? एक बार फिर से पटना के धरती गर्दनी बाग पे आ गए हैं। मैं अविनाश लाल शर्मा विक्रम की धरती से हूं और मैं कार्यकर्ता जमाकर्ता दोनों रहा हूं। विगत कुछ वर्षों से हम लोग का भुगतान नहीं हो रहा है, जिस वजह से हम लोग बहुत दबाव में हैं और एक तरह से जमाकर्ता हैं तो बहुत परेशानी झेल रहे हैं। संपूर्ण भुगतान नहीं मिलने की वजह से बहुत तकलीफ में हैं, बहुत दुखी हैं। बार बार धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग सरकार को यह बताना चाह रहे हैं कि हमारी तकलीफ को समझिए, लेकिन कोई हमारी तकलीफ को समझने वाला नहीं है। तो मैं आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अब सरकार के साथ दो हाथ करना अब जरूरी हो गया है। अब धरना प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा, हम सरकारी कामकाज को बाधित करेंगे। आगे रेल चक्का तक जाम करने के लिए अब हम तैयार हैं, और नहीं तो सरकार हमारी मांग को समझे, हमारी बात